समर्थक मुकेश अग्निहोत्री जी का पोस्टर लगाता है, तो उसमें गलत क्या है? नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप और अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी ललित ठाकुर के साथ मैं गजेंद्र शर्मा। अभी जो जैसा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेतृत्व परिवर्तन की सबसे पहले तो बात कही है कि 40 साल बाद जो है कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। इसके क्या मायने हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपने एक बात कही कि 40 साल बाद जो है नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और जैसा कि मुकेश अग्निहोत्री के पोस्टर्स लगे थे परवाणु में, तो उसको लेकर उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? देखिए, वो पहली बात तो ये है कि 1982 में श्री वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो 6 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक नेतृत्व उनके साए में चलता रहा। उनके देहांत के बाद कांग्रेस पार्टी में नया नेतृत्व आ रहा और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि 40 साल बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में नया नेतृत्व जो आ रहा है वो जनता की समस्याओं का और जनता की सेवा के लिए आएगा। आपने एक और बात कही कि एक छत्तर राज रहा 40। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। और दूसरा, आपने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री जी के परमाणु में पोस्टर लगे, अच्छी बात है। अगर कोई समर्थक मुकेश अग्निहोत्री जी का पोस्टर लगाता है तो उसमें गलत क्या है? वो भी तो पार्टी के हमारा नेता है, विधायक दल के नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी समर्थक होते हैं वो किसी न किसी रूप में अपने नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचारधारा को भी आगे बढ़ाते हैं। ये अच्छी बात है, मुकेश जी के पोस्टर लगे उनके समर्थकों ने लगाए, कोई गलत बात नहीं है। सर, आप हाल ही में दिल्ली से लौट के आए हैं और अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेगी कांग्रेस पार्टी। क्या अलग मान से कोई बात हुई है? क्या कुछ ऐसा विशेष रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने और प्रदेश के नेताओं से बातचीत करने के बाद ये कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा नेतृत्व करती है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ नेतृत्व करता है हिमाचल प्रदेश में, और जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है, जो भी नेता उसको आगे बढ़ाता है, उन सब नेताओं की राय ये थी कि हिमाचल में कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। और मुख्यमंत्री तो तब बनते हैं जब उसकी मेजॉरिटी आती है। हम पहले ही घोषणा कर दें कि मुख्यमंत्री और अभी मेजॉरिटी आई नहीं है तो वो गलत संदेश जाता है। तो हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए और पारदर्शिता से ये कहना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। जब भी कोई सवाल हमसे मुख्यमंत्री का चेहरे का होगा, हम कहेंगे कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा हर कोई व्यक्ति हो सकता है जो भी चुनाव जीत कर आता है, कोई भी विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, उसका फैसला आला कमान करेगी। सर, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका दूसरा दौरा हो गया 15 दिन के भीतर। और अभी जो अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक है जो आम आदमी पार्टी के, उनका भी जो है 23 तारीख को रैली है उनकी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अभी तक कोई ऐसी बड़ी रैली नहीं हुई है, कोई चुनावी ऐसा कोई शंखनाद नहीं हो पाया है। क्या वजह मानते हैं? क्या संगठन कुछ कमज़ोर है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर संगठन कमज़ोर होता तो ये 3 बाई इलेक्शन और एक लोकसभा उपचुनाव हम क्यों जीतते? उन झटकों से उबरने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो 5 स्टेटों में इन्होंने चुनाव जीते हैं उसका सहारा लेकर नड्डा जी अपने राज्यों में दौरा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका अपना प्रदेश है, वो दौरा कर सकते हैं। वो अपने पार्टी के दृष्टिकोण को रैली के माध्यम से देना चाहते हैं। हम अपने पार्टी के दृष्टिकोण को जनता की अदालत में हर एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा देना चाहती है। ये फर्क है। रैली अपने कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टिंग के लिए होती है, तो वो अपने कार्यकर्ताओं की मॉरल बूस्टिंग के लिए आ रहे हैं कि हमने 5 राज्यों में चुनाव जीते। लेकिन उन्हीं 5 राज्यों के से पहले 3 विधानसभा का और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने वो जीते। अगर कमज़ोर कांग्रेस पार्टी होती तो वो कभी चुनाव नहीं जीती। तो इसलिए ये कहना गलत है कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने रैली कर ली और हमने नहीं की। हमारी सक्रियता हर एक विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। अभी हमारा दलित सम्मेलन था 14 तारीख को और उसमें हमारे सभी पार्टी के नेता थे। हम बड़े विचार से, विवेकपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाए। सर, बार बार ये उठती रहती हैं अफवाहें, कहें अटकलें कहें कि संगठन में बदलाव हो रहा है प्रदेश में, प्रदेशाध्यक्ष जो है दोबारा सुखविंदर सिंह सुक्खू बन रहे हैं। कितनी सच्चाई में है सर? क्या मानते हैं? क्या मात्र शगुफे हैं?
देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी की लड़ाई कभी नहीं लड़ता। मैं हिमाचल प्रदेश में आज़ादी के बाद से जितने भी प्रदेशाध्यक्ष बने, इस कांग्रेस पार्टी ने एक आम परिवार के युवा साथी को सबसे लंबा अध्यक्ष बने रहने का गौरव प्राप्त हुआ। अब मैं बोलूं कि मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाए तो ये गलत है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज भी मैं कोई पद पर हूँ। मुझे लगा कि इस समय कांग्रेस पार्टी को हम लोगों की जरूरत है। हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिस पर ये भारतीय जनता पार्टी गौन बैठी है, मौन बैठी है। तो इसलिए मैं आज कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को पूर्व अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रहा हूँ। सर, आपने एक और आरोप लगाया मुख्यमंत्री पर कि वो दबाव में काम कर रहे हैं, जब तक दिल्ली से ऑर्डर नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं करते। क्या मतलब है? ऐसे ही उनकी पार्टी के विधायक कहते हैं, ऐसे ही अधिकारी कहते हैं, ऐसे ही कर्मचारी कहते हैं। तो इसमें उन पर दबाव रहता है और वो दबाव की राजनीति को सहन करते हैं। ठीक है, अब चुनावों के 6 महीने रहेंगे तो आक्रामक हो सकते हैं, क्योंकि चुनावों के समय सभी आक्रामक होते हैं। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी कई ऐसे परिणाम हैं जो लोगों को रोजगार के कार्यालय में मिलने उनका फैसला नहीं कर पाते। हाई कमांड बोलती इनका भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बोलती है कि डॉक्यूमेंट के आधार पर इंटरव्यू होने चाहिए। ये सरकार बोलती है कि नंबरों के आधार पर इंटरव्यू होने चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू होना चाहिए। उस पर फैसला नहीं कर पाए तो दबाव की राजनीति तो है। सर, आपने एक और आरोप लगाया कि जो भर्तियां हुई है वो सिराज क्षेत्र और धर्मपुर क्षेत्र में हुई हैं, चोर दरवाजे से भर्तियां हुई है। किस आधार पर से हुई है? देखिए, आप उनकी नियुक्तियां देख लीजिए, कितने आईपीएच में लगे, कितने आउटसोर्स में लगे, सब चीज़ों का आपको पता लग जाएगा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र और सिराज विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये सब आपको पता लग जाएगा। आप आरटीआई के द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक और आपने एक जो नई चीज़ कही कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ट्रांसपेरेंसी एक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। इसके क्या मायने हैं? देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक्ट ये है कि बैड मैन इज़ ए बेटर देन ए बैड नेम। जो राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि में से आते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लगते हैं कि यदि कोई विधायक अपनी कोई संपत्ति खरीदता तो लोग बोलते हैं पता नहीं इसने कहाँ से पैसा कमाया, बद अच्छा बदनाम हुआ। तो वो पारदर्शिता से होना चाहिए। या कि अगर किसी ने कोई संपत्ति खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है या कोई कुछ खरीदा है, तो उसका सोर्स बताना चाहिए कि मेरे इस सोर्स से ये आय हुई है, इस सोर्स के माध्यम से मैंने ये संपत्ति खरीदी है, ताकि जनता का विश्वास जो हमारी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेचर्स है, उस पर बढ़े, विधायिका पर बढ़े। तो इस संदर्भ में ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की जरूरत है। प्रत्येक वर्ष वो अपनी संपत्ति की घोषणा करें। आखिरकार 5 साल में हम एक एफिडेविट देते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि हर एक वर्ष उसने क्या संपत्ति खरीदी, कहाँ से खरीदी, क्या उसका सोर्स ऑफ इनकम था, किस प्रकार से खरीदी। ये चीज़ें जनता की अदालत में आनी चाहिए। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, हम वो एक्ट लाएंगे। रिस्पॉन्सिबल एक्ट का हमारा मकसद ये है कि आज कई चीज़ों की काम होते हैं, सरकार में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं। सड़क बनी 2 साल में उखड़ गई, बिल्डिंग बनी 2 साल में दरारें पड़ गई। हॉस्पिटल में आपके कोई मरीज जाते हैं, किस डॉक्टर ने क्या देखा वो नहीं पता लगता। मरीज धक्के खाते हैं, गांव की जनता धक्के खाती है। तो एक ऐसा एक्ट लाएंगे जिसमें उनको ये जवाबदेही तय करे कि हमने ये कार्य किया और इस कार्य की गुणवत्ता ये है, हमने ये सेवा भाव से इस मरीज को देखा, इसकी गुणवत्ता ये है। इस प्रकार की एक्ट की ज़रूरत है। अगर कोई पानी सप्लाई करता तो कितने घंटे पानी सप्लाई करता है, उसकी क्वालिटी क्या है, वही नहीं चेक होता। आपने देखा पिछले दिनों जो हमें इसी सरकार में जॉन्डिस के कारण कितने लोगों की मौत हो गई। तो हमें जवाबदेही तय करने के लिए भी एक्ट लाना चाहिए। तो इस संदर्भ में भी हम बात करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनता की अदालत में हम लाना चाहते हैं। और हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये सरकार जनता की अदालत में जाएगी, ये पार्टी जनता की अदालत में जाएगी। सर, आम आदमी पार्टी ने अभी बयान दिया था कि कांग्रेस से उनका मुकाबला नहीं है, हिमाचल प्रदेश में उनका मुकाबला भाजपा से है। और आपके जो युवा नेता थे मनीष ठाकुर, वो भी आम आदमी पार्टी में चले गए और कुछ और लोग भी जो है कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं और सिलसिला लगातार चला हुआ है। क्या खतरा मानते हैं सर कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से जो सेंधमारी हो रही है?
ऐसे ना, आम आदमी पार्टी की तो वो स्थिति है कि वो अपना ध्यान आम आदमी पार्टी पर कैसे खींचे, आम आदमी पार्टी पर वो कैसे अपना ध्यान खींचे। वो अपना मुकाबला कभी बोल देते हैं अनुराग ठाकुर को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? ताकि लोग इस खबर को पढ़े और आम आदमी पार्टी के बयान को देखें। दूसरा, आम आदमी पार्टी आई है, अच्छी बात आई है, लड़िए चुनाव, किसके साथ मुकाबला होगा तो चुनाव बताएगा। कोई बड़ा नेता नहीं गया, और चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कितने भी चुनाव ले लो, तीसरा मोर्चा बनता है, तीसरी पार्टी बनती है, और तीसरी पार्टी का वही हर्ष होता है जो और पार्टियों का होता है। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री है, अच्छी बात है। ये वही संविधान है जिसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी ने की, जिसके कारण आज केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी का व्यक्तित्व अगर मुख्यमंत्री बनता है तो किसकी इस संविधान के द्वारा बनता है? जो कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी थी और उसकी रक्षा की थी। तो ये आके बयान देना तो होता है कि 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना होता है, उस व्यवस्था में छेद करना होता है, उस व्यवस्था का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये इस प्रकार के शोषे छोड़ते हैं। टाइम्स हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है मात्र हाइप क्रिएट करने के लिए जो है बयानबाजी करती रहती है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव उनका किसके साथ है और मुकाबला किसके